हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, तिरंगा जला दूंगी। संजय गुप्ता पेश करते हैं तिरंगा जला दूंगी। लेखक हनीफ अजहर, परिकल्पना विवेक मोहन, पेंसिलिंग दिलीप चौबे, इंकिंग अभिषेक मलसूनी, कैलीग्राफी व कलर सुनील पांडे, संपादक मनीष गुप्ता। प्रेम वह अनुभूति है जिसकी भावना को मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार अनुभव करता है। कोई किसी को ठीक वैसे ही प्रेम करता है जैसे कोई तानाशाह अपने कब्जाए शहर से करता है, जिसके लिए वह जान भी ले सकता है और जान दे भी सकता है, ज्वाला की तरह। दूसरी तरफ कोई किसी को ठीक वैसे ही चाहता है जैसे कोई देशभक्त अपने देश को चाहता है, और इस चाहत के लिए अपना सब कुछ नछावर करने को सदा तैयार रहता है, ज्योति की तरह। एक ही माँ के पेट से जन्म लेकर अलग अलग राह पर चलने वाली ज्योति और ज्वाला नाम की दोनों बहनों का प्रेम करने का तरीका अलग है, लेकिन उनका प्रेम एक ही है, तिरंगा। लेकिन ये बात ना ज्योति जानती है और ना ज्वाला कि तिरंगा के लिबास के नीचे जो नौजवान है उसे सिर्फ और सिर्फ देश से प्रेम है। इसी प्रेम के वास्ते वह हरदम देश सेवा में जुटा रहता है, तिरंगा के रूप में भी और भारत के रूप में भी। और इसके लिए वह कर रहा है वकालत। एडवोकेट सत्यप्रकाश नाम के एक ऐसे वकील का सहयोगी बनकर कानून की दुनिया में जिसका नाम सिक्के की तरह चलता है, पॉइंट ऑफ दिल्ली। आज तक कोई भी केस न हारने वाले एडवोकेट सत्यप्रकाश गजेंद्र चौहान केस भी जीतेंगे। क्राइम कवरेज। एडवोकेट सत्यप्रकाश एक और केस जीतने के कगार पर। दो महत्वपूर्ण गवाहों में से एक की पेशी कल, दूसरे को भी विदेश से बुलवाया। किसी भी केस को जिताने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं गवाह। ऐसे न जाने कितने गवाहों को पेश करके आज तक केस जीतता आया है मेरा चाचा यानी एडवोकेट सत्यप्रकाश। केस जीतने के इसी जुनून में अंधे होकर सत्यप्रकाश ने अपने सगे भाई और मेरे पिता चंद्रप्रकाश और चंद्रा को भी फांसी के तख्ते पर पहुंचा दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सत्यप्रकाश के कभी न हारने वाले जुनून पर मेरा ये जुनून हावी होगा कि मेरे जीते जी कोई केस नहीं जीतेगा, कभी नहीं जीतेगा एडवोकेट सत्यप्रकाश। कुख्यात सफ़ेदपोश माफिया बॉस गजेंद्र चौहान के विरुद्ध अजय सिन्हा नामक जिस गवाह ने गवाही देने की ठानी है, क्या वह गजेंद्र चौहान के बारे में पूरी तरह जानता है सर? यस। और तो और वह गजेंद्र चौहान के सैकड़ों काले कारनामों को भी जानता है। उसे उसके खिलाफ गवाही देने में डर नहीं है। वह एक निर्भीक पत्रकार है और देश में फैले अपराध के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने का हिमायती है। अजय सिन्हा की गवाही से हम ये केस तो जीत ही जाएंगे, लगभग जीत जाएंगे। लेकिन हमारी वह जीत तब तक पूरी नहीं होगी जब तक इस केस का दूसरा गवाह अब्दुल अदालत में पहुंचकर अपनी गवाही नहीं देता। ये अब्दुल तो वही है ना सर, जो कभी गजेंद्र चौहान का दाया हाथ हुआ करता था और उससे गद्दारी करके देश से बाहर भाग गया। हाँ, वह अपना अपराध कबूल करके वादा माफ़ गवाह बन गया है। मैंने उसे नोटिस भेज दिया है, जिसके जवाब में उसने कहा है कि वह 4 दिन बाद अदालत में गवाही देने हाजिर हो सकता है। अब्दुल की गवाही गजेंद्र चौहान के लिए ताबूत में कील साबित होगी। उसके बाद उसे लंबी जेल होना पक्का है। पार्सल। भारत ने पार्सल लेकर खोला तो वह उछल ही पड़ा। ओ माय गॉड, ये कौन है सर? गवाह पत्रकार अजय कुमार सिन्हा। इसका सिर किसने काटा? मेरे किलर ने। और किसने? मैंने अपने किलर को हुक्म दे रखा था कि मेरे खिलाफ गवाही देने वाला पत्रकार अजय सिन्हा अदालत में नहीं पहुंचना चाहिए। वह जहां भी छिपा है उसे ढूंढ और ख़त्म कर दे। उसने कर दिया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई चौहान साहब, आपके किलर ने उस गवाह पत्रकार को ख़त्म करके उसका सिर एडवोकेट सत्यप्रकाश को क्यों पार्सल कर दिया? ये बात तो मेरी समझ में भी नहीं आई। किलर मिलेगा तो उससे पूछूंगा। ये बात केस को बिगाड़ सकती है चौहान साहब। सत्यप्रकाश बड़ा काइयाँ वकील है। वह इस बात को उठाएगा कि अजय सिन्हा की हत्या आपने करवाई है। ज़रूर उठाएगा सरकारी वकील साहब, लेकिन ये बात उठते ही गिर जाए आपको इसका इंतज़ाम करना है, और इसके लिए आप जितने नोट उठाना चाहें उठा लें। वाह, दौलत और बेईमानी के बल पर लड़े जाने वाले उस केस का अंजाम जो होना था वही हुआ। ओह, पत्रकार अजय सिन्हा की हत्या में गजेंद्र चौहान का हाथ हम साबित नहीं कर पाए। हाँ, लेकिन उससे हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। गजेंद्र को गुनाहगार साबित करने वाला दूसरा गवाह अब्दुल अभी जिंदा है और उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सके। अदालत ने इसका इंतज़ाम करवा दिया है। अब्दुल 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 मेरा शिकार। अब्दुल तेरा नहीं, मेरा शिकार है, और जो मेरे शिकार का शिकार करना चाहता है वो मेरा शिकार बन जाता है। ये गोली बताएगी कौन किसका शिकार बनता है। पिट।
ये गोली जो मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। ओह नो, तो तूने गोली को पिघला दिया? कैसे? ऐसे, आ और ऐसे। किसी को भी सपने में भी भनक नहीं लगी थी कि अब्दुल के सिर से एक बड़ा खतरा टल गया था और उससे कई गुना उसके सिर पर फिर से मंडराने लगा था, इस आफत के रूप में जिसके हाथ जैसे ही सड़क से टकराए वैसे ही असर देखने को मिला। ओ नहीं, हमारी सभी गाड़ियों के टायर पानी की तरह पिघल गए। ये कैसे हुआ? सड़क पर पांव रखोगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि सड़क बुरी तरह दहक रही है। ये कौन है? जो भी है, इसके इरादे अच्छे नहीं है, इसे गोलियों से रोकना होगा। गोलियों से ज़रूर रोक लेना अगर गोलियां चला सको तो। ओ पलक झपकते ही सभी अपनी अपनी जगह अपने अपने हथियार छोड़ चुके थे। छोड़ते भी कैसे नहीं, देख कर लाल सुर्ख जो हो गए थे सभी के हथियार। वैसे तो मेरा ये जलवा देखने के बाद तुम में से कोई भी दहकती सड़क पर कदम नहीं रखेगा, लेकिन फिर भी मैं इसका इंतज़ाम किए देती हूँ कि कोई मेरे काम में दखल ना डाले। देखते ही देखते आग की ऊंची ऊंची ऐसी लपटें उठने लगी जिसके पार ना तो आम आदमी का देख पाना आसान था और ना उन्हें पार कर पाना। ऐसे में भला उसे वैन तक पहुंचने से कौन रोक सकता था जिसमें मौजूद था अब्दुल। ये मौत तो उस तक हर हाल में पहुंचती। इस मोटी लोहे की चादर वाली वैन क्या, अगर तू ऐसी 7 दीवारों के पार भी होता तब भी। ना तो वैन की लोहे की मोटी चादर को पानी पानी होने में देर लगी और न वैन में मौजूद अब्दुल को सामने आने में। अब भला मौत को अब्दुल तक पहुंचने में कितनी देर लगनी थी अगर बीच में वह ढाल नहीं आती और ना आ जाता। तिरंगा, तू यहाँ? इसे बचाने के लिए मुझे आना ही था, क्योंकि इसी वजह से एक गुनाहगार को उसके गुनाहों की सज़ा मिलेगी और किसी की बनी बनाई इज्जत बचेगी। वह इज्जत वकील सत्यप्रकाश की है जिसे इसकी गवाही बचाएगी। मुझे यही नहीं होने देना, इसलिए तेरे लिए अच्छा यही है कि तू ज्वाला के रास्ते से हट जा। तिरंगा, ज्वाला? ओह, तो तू ज्वाला है। तेरा नया रूप तो एकदम चौंका देने वाला है, और साथ ही तेरा यह मकसद भी कि तू अपने ही चाचा के नाम को मिट्टी में मिला देना चाहती है। जिस आदमी ने खुद अपने ही हाथों से अपने भाई और मेरे पिता चंद्रा को फांसी के फंदे पर पहुंचा दिया, वह मेरा चाचा नहीं हो सकता। वह मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, और मैंने कसम खाई है कि अपने उस दुश्मन को मैं कोई केस नहीं जीतने दूंगी। इसलिए मैंने पत्रकार अजय सिन्हा की गर्दन काट दी। अब इसकी बारी है। तेरी सत्यप्रकाश से दुश्मनी एक ऐसे अपराधी को कानून के शिकंजे से बचा लेगी जो कानून को अपना गुलाम समझता है, अपने स्वार्थ के लिए इंसानी खून को पानी की तरह बहाता है। इंसान, इसलिए तुम्हें अपना इरादा बदलना होगा ज्वाला। ये इरादा तो अब नहीं बदलता तिरंगा। चाहे कोई जिए चाहे मरे, सभी जिएंगे, मरेंगे तो सिर्फ तेरे इरादे। तू इसके लिए बेकार ही आग से खेल रहा है तिरंगा। मत खेल, नहीं तो जल जाएगा। जलने का अगर ऐसे ही डर होता तो आज तिरंगा तिरंगा ना होता। दूसरों के लिए अपनी जान पर खेल जाने की तेरी इसी अदा पर तो मरती है ज्वाला, इसलिए तो तुझे प्यार करती है। काश ऐसा ना होता तो आज ज्वाला के वारों से तू ऐसे नहीं बच रहा होता। ज्वाला मुझ पर वार तो कर रही है, लेकिन उसके वार इतने ज़्यादा घातक नहीं है कि मुझे नुकसान पहुंचा सके। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन ऐसा करके ये अपना ही नुकसान कर रही है, क्योंकि ऐसे में मैं आसानी से उस तक पहुंचकर उसे काबू कर लूँगा। ओह, तेरे कदम लगातार मेरी तरफ बढ़ते आ रहे हैं। तेरे इन कदमों को रोकने के लिए लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी। ये ले, ऊंची ऊंची लपटों वाली इस लक्ष्मण रेखा के बीच से पार होने की सोचेगा तो भस्म हो जाएगा, क्योंकि ये तेरे फायर प्रूफ लवादे को भी जलाकर राख कर देंगी। ओह, कीमती सलाह देने का शुक्रिया मैडम। अब मैं इन आग की लपटों को इनके बीच से नहीं, ऊपर से पार करके तुझ तक पहुंचूंगा था और तुझे बेबस करूंगा। ज्वाला को अपनी रोप में फंसाकर तिरंगा जैसे ही वैन में मौजूद अब्दुल की तरफ पलटा वैसे ही हैरान रह गया। अरे अब्दुल कहाँ गया? ओह, मौका देखकर भाग गया लगता है। अच्छा किया उसने, वरना उसकी सांसें उसका शरीर छोड़कर भाग जाती। ओह, तू आज़ाद हो गई? तो तू क्या सोच रहा था? तेरी ये धागे जैसी रस्सियाँ मुझे जन्म भर कैद रखे रहती, और वैसे भी मुझे इसलिए आज़ाद होना था क्योंकि मेरे शिकार अब्दुल के भाग जाने के बाद मेरे यहाँ ठहरने का कोई मतलब नहीं है। ओह सॉरी ज्वाला, मैं तुझे भागने नहीं दे सकता क्योंकि तू कानून की मुजरिम है। ओह, तो अब तू मुझे रोकने की फिराक में है? मुझे तो नहीं लगता कि तू ऐसा कर पाएगा। कैसे नहीं कर पाऊँगा? ज़रूर कर पाऊँगा। ओह, बहुत चौकन्नी है तेरी आंखें, आने वाले हर खतरे को पहले ही देख लेती हैं। अभी इनका इंतज़ाम करती हूँ। ओह, तेज़ रोशनी ने आसपास के वातावरण में सूर्य सा प्रकाश फैला दिया। ऐसे में अपनी आंखें खुली नहीं रख सका तिरंगा, और जब आंखें खुली तो आखिर ज्वाला का दाव चल गया। वह भाग निकलने में सफल हो गई। खैर, मैं उसके कहर से अब्दुल को बचाने में सफल हो ही गया, लेकिन अदालत को लगे 1 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो चुका है माय लॉर्ड, लेकिन मेरे काबिल दोस्त अभी तक अपना गवाह पेश नहीं कर पाए हैं। क्या वे बताएंगे?
कि उनका गवाह कब तक अदालत में हाजिर हो जाएगा, या ये ऐसे ही अदालत का समय खराब करते रहेंगे? अपने विपक्षी वकील के उन सवालों का जवाब ना सत्यप्रकाश के पास था और न भारत के पास। ज्वाला के प्रकोप ने अब्दुल को इतना अधिक भयभीत कर दिया है कि वे या तो अंडरग्राउंड हो गया है या फिर वह शहर या शायद देश ही छोड़कर भाग गया है। ऐसे में अदालत को यह फैसला सुनाना ही था। गवाहों के अभाव से गजेंद्र चौहान के विरुद्ध कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो सका है, इसलिए यह अदालत गजेंद्र चौहान को बाइज्जत बरी करती है। जीवन में पहली बार केस हारने का दुख सत्यप्रकाश जी के चेहरे पर साफ दिख रहा है और इसकी जिम्मेदार है ज्वाला। लेकिन खुशी से झूमता गजेंद्र चौहान उसका श्रेय किसी और को दे रहा था। बहुत जोरदार काम किया है मेरे किलर ने। दोनों गवाहों में से एक को भी अदालत में नहीं पहुंचने दिया। कहाँ है वो? बुलाओ उसे, मैं उसे इनामों से लाद दूंगा। दोनों गवाहों में से किसी को भी किलर ने नहीं मारा नेताजी। उन पर तो किसी और का कहर टूटा है। ये तुम क्या कह रहे हो? उस किलर को तो बहुत ही बुरी हालत में सिटी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वह एयरपोर्ट के सामने वाली उस इमारत पर जली हालत में मिला था जहां वह अब्दुल को ख़त्म करने के लिए मौजूद था। ओ नहीं, किसने जलाया उसे? ज्वाला ने। किलर ने यही नाम बताया है। ज्वाला? ये ज्वाला कौन है और उसने ये सब क्यों किया? हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं। उसने जो कुछ भी किया उससे हमें ही फ़ायदा हुआ, इसलिए छोड़ो ज्वाला के बारे में सोचना और मुझे चुनाव की तैयारियों के बारे में बतलाओ। आपके बाइज्जत बरी हो जाने की वजह से आने वाले चुनावों में आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। इस घटना ने हर एक को आपकी ताकत बता दी। आपके कई प्रतिद्वंदी तो अंडरग्राउंड हो गए। चुनाव में आपकी जीत निश्चित है? नहीं है, क्योंकि नेताजी के सामने प्रसिद्ध समाज सेवक राम आश्रय ने चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है और उसको आपके दुश्मन वकील सत्यप्रकाश ने भी अपना समर्थन देने की घोषणा कर दी है। ओ नहीं, ये तो बहुत बुरी खबर है। अब हमें क्या करना चाहिए? कुछ नहीं। जब हमारे लिए कोई ऐसी बुरी खबर होती है तो हम कुछ नहीं करते। जो कुछ करता है वह शूटर करता है, जो खुद तो गूंगा है लेकिन जो अपने बारूद की बदौलत मौत की भाषा बोलता है। कौन है? तुम सबकी मौत जिसे मैं अपने साथ लाया हूँ। ओह गजेंद्र। हाँ, मैं सत्यप्रकाश। समाज सेवक राम आश्रय के साथ मिलकर तूने मेरे खिलाफ जो मोर्चा खोला है मैं उसे बंद करने आया हूँ। तुम दोनों की सांसों के साथ। ओ तब ये बीच में कौन आ गया? तिरंगी ढाल को देखकर भी क्या तू समझ नहीं पाया कि तेरे जुल्मों से टकराने तिरंगा है आया? थड़ा तेरे जुल्मों से टकराने की जिसने भी कोशिश की है, मेरे जुल्मों से टकराने की जिसने भी कोशिश की है, उसका नामो निशान मिट गया है तिरंगा। तेरा भी मिट जाएगा। तर 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 तर। ये अच्छा हुआ कि गजेंद्र चौहान के शूटर ने उन्हें छोड़कर मुझे अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अब मुझे ये सोचना है कि उस शूटर को कैसे ठिकाने लगाऊं, जिसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी गन है। तर 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 तर। शूटर की सबसे बड़ी ताकत उसकी गन ही तो है। मुझे सबसे पहले उसकी गन को ही ख़त्म कर देना चाहिए और ऐसा करने के लिए मुझे अपने आप को गोलियों के इस तूफान में धकेलना होगा, तभी मैं पहुंच पाऊंगा शूटर की गन तक। अब हमले की नहीं, बेहोश होने की तैयारी कर। शाह! तेरा शूटर तो चित्त हो गया गजेंद्र। अब तू अपनी सोच, तू कैसे बचेगा? मैं तुझे वकील साहब और उनके साथी की हत्या करने के प्रयास में रंगे हाथ पकड़वाने जा रहा हूँ। ऐसी हालत में वकील साहब तुझे चुटकियों में अपराधी साबित करके कैसे जीत जाएंगे, केस जीत जाएंगे। उफ! वह सपना है तिरंगा जो कभी पूरा नहीं होने वाला मेरे होते। ओह ज्वाला, चल गजेंद्र मेरे साथ। ठहर ज्वाला, तू इस अपराधी को बचाकर नहीं ले जा सकती। ले जा सकती हूँ, ले भी जाऊंगी और तू मुझे रोक भी नहीं पाएगा। ये कैप्सूल तुझे रोकेंगे। जैसे ही वे छोटे छोटे ढेरों कैप्सूल ज्वाला के हाथों से निकलकर हवा में लहराए, वैसे ही ब्लूम ब्लूम ब्लूम। ओ नहीं, जिन्हें मैं साधारण कैप्सूल समझ रहा था उन्होंने तो हवा में फटकर सारे वातावरण को ऐसे आग से भर दिया कि सामने आग के सिवा और कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। यह वाटर पाइपलाइन इस आग को बुझाकर मेरा रास्ता साफ करेगी। वाटर पाइप से तेज प्रेशर के साथ निकलते पानी ने आग को बुझाकर तिरंगा का रास्ता साफ तो किया, लेकिन इसका क्या किया जाए कि साफ रास्ते के सिवा वहाँ कुछ नहीं था। ज्वाला यहाँ कहीं नहीं है, यानी वह एक बार फिर निकल गई गजेंद्र चौहान को अपने साथ लेकर। ज्वाला और गजेंद्र के इस कॉम्बिनेशन ने यह तो साफ हो गया है कि ज्वाला चाहे जो कहे वह गजेंद्र के लिए काम कर रही है। तिरंगा की तरह गजेंद्र को भी यही गलतफहमी थी। तुमने पहले 2 गवाहों को ठिकाने लगाकर मुझे कानून के शिकंजे से बचाया और अब तिरंगा के पंजे से बचा दिया। इसका मतलब तुम मेरे साथ काम करने के इच्छुक हो। चलो, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करता हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ रखने का तैयार हूँ। बेकार की गलतफहमी मत पालो गजेंद्र चौहान। ज्वाला सिर्फ अपने लिए काम करती है। ज्वाला तुम्हारे साथ ही क्या, काले कुत्ते के लिए भी काम कर सकती है।
अगर उसमें वकील सत्यप्रकाश की हार जीत का सवाल जुड़ा हुआ हो तो, और ज्वाला वकील सत्यप्रकाश को किसी भी हालत में जीतने नहीं दे सकती। एक मिनट ठहरो ज्वाला, मेरी एक ऑफर सुनती जाओ, शायद तुम मेरे लिए काम करने को तैयार हो जाओ। तिरंगा मुझे किसी न किसी तरह कानून के शिकंजे में फंसाना चाहता है, और ऐसा करने के लिए वो बुरी तरह मेरे पीछे पड़ा हुआ है। उसे हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हटा दो। इस काम में तो मैं मुंह मांगी कीमत दूंगा। छलाक, आउच! ये क्या है? मेरा जवाब और ये धमकी कि तिरंगा को ख़त्म करने का ख्याल हमेशा के लिए दिल से निकाल दो, नहीं तो ज्वाला के हाथों ठीक ऐसे ही बिखर कर रह जाओगे जैसे वह कांच का गिलास बिखरा है। ज्वाला की धमकी ने गजेंद्र चौहान के संपूर्ण अस्तित्व को कपा डाला। बुत बना खड़ा उसे जाता देखने के सिवा और कुछ न कर सका वह। ज्वाला की इस धमकी को हमेशा याद रखना। आज तो पसीना पसीना हो गए नेताजी। क्या हुआ? ज्वाला की धमकी ने डरा दिया क्या? डरा दिया, लेकिन इसके बाद भी ये बात अभी भी अपनी जगह कायम है कि जब तक तिरंगा जिंदा है तब तक ना तो मैं चुनाव जीत पाऊंगा और ना ही ज़्यादा देर आज़ादी से घूम पाऊंगा। तिरंगा को ख़त्म करना कौन सी बड़ी बात है? आप पैसा खर्च कीजिए, बड़े से बड़े कॉन्ट्रैक्ट किलर उसे ख़त्म करने आ जाएंगे। अगर ये काम कॉन्ट्रैक्ट किलरों के वश का होता तो अब तक हज़ारों बार तिरंगा को ख़त्म कर दिया गया होता। तिरंगा को अगर कोई ख़त्म कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ ज्वाला, क्योंकि मैंने उसे तिरंगा को ठीक वैसे ही मात देते देखा है जैसे बिल्ली चूहों को मात देती है। लेकिन तिरंगा को ख़त्म करने की बात सुनकर वो बिल्ली शेरनी बनकर झपटती है। ऐसे में वो तिरंगा को कैसे ख़त्म कर सकती है? कर सकती है, एक तरीके से वो तिरंगा को ख़त्म कर सकती है। किस तरीके से? पता चल जाएगा जल्दी। सारी दुनिया के साथ साथ तुम्हें भी पता चल जाएगा। मैं अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ मुझे जान से मारने की कोशिश करने का केस डालना चाहता हूँ, और मेरे उस केस को आप लड़ेंगे सत्यप्रकाश जी। पहले तो आपका कोई ऐसा इरादा नहीं था राम आश्रय जी। अपने पर हुए हमले की खबर जब मैंने हाई कमान को दी तो वहाँ से मुझे आदेश मिला कि मैं गजेंद्र चौहान पर तुरंत केस कर दूँ, उससे चुनाव में मुझे फ़ायदा होगा। हाई कमान को उम्मीद है कि मैं इस केस को जरूर जीतूंगा, क्योंकि ना सिर्फ इस केस के वकील तुम होगे बल्कि तिरंगा जैसा गवाह भी होगा। सारी घटना उसकी आंखों के सामने घटी है। कह तो आप ठीक रहे रामाश्रय जी, तो फिर देर मत कीजिए सत्यप्रकाश जी, आज ही ये केस अदालत में डाल दीजिए। ठीक है। अपने खिलाफ केस डालने की खबर जब गजेंद्र चौहान को लगी तो उसने दिल खोलकर ठहाका लगाया। मेरे खिलाफ वह केस डल गया जिसमें वकील सत्यप्रकाश है और गवाह है तिरंगा। लेकिन अचानक राम आश्रय आपके खिलाफ केस डालने को तैयार कैसे हो गया? इसके लिए उसके हाई कमान को मैंने लाखों रुपए की भेंट चढ़ाई है, तब जाकर हाई कमान ने उसे मेरे खिलाफ केस डालने का आदेश दिया है। लेकिन नेताजी, आपके खिलाफ केस डल गया है, उसमें इतना खुश होने की कौन सी बात है? बेवकूफ़, इस केस में तिरंगा चश्मदीद गवाह है। अगर तिरंगा मेरे खिलाफ गवाही देगा तो सत्यप्रकाश केस जीत जाएगा, और सत्यप्रकाश जीते ये ज्वाला हरगिज़ नहीं चाहेगी, इसलिए नहीं बचेगा गवाह, तिरंगा। ओ नहीं, ओ उफ, बड़ी मुश्किल से आग में गिरने से बचा। लेकिन ये सब क्या है? तुझे ये समझाने की कोशिश कि जिसने भी आग से खेलने की कोशिश की है वह जलकर राख हो गया, और फिर मैं तो राख को भी जला डालती हूँ, क्योंकि मैं हूँ ज्वाला। तू ज्वाला और इसकी तासीर को खूब जानता है, फिर क्यों जानबूझकर मौत को गले लगाना चाहता है? पहेलियाँ मत बुझा, अपना मतलब बता। मतलब सीधा है तिरंगा, गजेंद्र चौहान के खिलाफ गवाही मत दे, क्योंकि तेरी गवाही से सत्यप्रकाश जीत जाएगा, और ऐसा मैं हरगिज़ नहीं चाहती। सवाल वकील सत्यप्रकाश के जीतने या हारने का नहीं है ज्वाला, सवाल है एक अपराधी के सलाखों के पीछे पहुंचने का, और ऐसा तभी हो सकता है जब मैं उसके खिलाफ गवाही दूँ। इसलिए उस अपराधी के खिलाफ गवाही देना मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ, और अपने इस फ़र्ज़ से मैं हरगिज़ पीछे नहीं हटूँगा। तुझे अपना फ़र्ज़ प्यारा है तिरंगा, तो मुझे भी अपना जुनून प्यारा है, और अगर तू अपने फ़र्ज़ से नहीं टिक सकता तो मैं भी अपने जुनून से नहीं टिक सकती। इसलिए ना चाहते हुए मुझे तुझे चीते जी चिता में जलाना होगा। ऐसा करना कोई बच्चों का खेल है, खेल नहीं है। मैंने इसे बच्चों का खेल नहीं समझा। मैंने पहले से ये सड़क पर आग छोड़कर इसकी तैयारी की है कि इस बार तू नीचे आए तो फिर ऊपर ना जा सके। ओ ये क्या, मेरे पाँव तो सड़क पर ही चिपक कर ही रह गए। चिपक नहीं थे, मेरी ज्वाला ने सड़क के कोलतार को पिघला दिया। इस हालत में तू अपने आप को उस आग से नहीं बचा सकता जो तुझ पर आसमान से बरसेगी। ओह, आग की बारिश, ये बरसती आग तुझे ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहने देगी। जल्दी यहाँ तेरी राख भी नहीं बचेगी तिरंगा। उफ, बचने के लिए मेरा यहाँ से हटना बेहद ज़रूरी है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि सड़क के कोलतार ने मुझे बुरी तरह जकड़ रखा है।
ओ, इसका मतलब ज्वाला का कहना एकदम सच हो जाएगा। लेकिन तिरंगा को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बूम! जाने कहाँ से आए उस हथियार ने तिरंगा पर आग बरसाते उस गोले को नष्ट कर दिया। ओ, ये किसने बचाया मुझे? कौन मेरे लिए रहनुमा बनकर आ गया? ओफ! मेरे पास तिरंगा को ख़त्म करने का एकदम सही मौका था, लेकिन ऐन मौके पर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया और मैं उस दिल के हाथों मजबूर होकर तिरंगा को खुद बचा बैठी। अब मुझे क्या करना चाहिए? तिरंगा को छोड़ देना चाहिए? उसे अपने उस जुनून पर हावी हो जाने देना चाहिए? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये धोखा होगा अपने उस पिता के प्रति जिसने मुझे जन्म दिया, जिसने 20 साल तक पाल पोस कर मुझे बड़ा किया। द्वंद की एक ज़बरदस्त ज्वाला के सीने में धधक रही थी। जल्दी उस ज्वाला में प्रेम की भावना जलकर राख हो गई। मैं अपने जन्मदाता से धोखा नहीं कर सकती। मुझे अपने जुनून को पूरा करना ही होगा। मुझे तिरंगा को ख़त्म करना ही होगा और इसके लिए ये जगह एकदम ठीक रहेगी। मुझे यह तिरंगा के स्वागत की तैयारी करनी होगी, क्योंकि देर सवेर यहाँ पहुँचने ही वाला है। तिरंगा, ज्वाला उसी जगह पर कहीं होनी चाहिए। वह रही। आओ तिरंगा आओ। मुझे मालूम था कि तुम यहाँ ज़रूर आओगे, क्योंकि तुमने मेरे कपड़ों पर यह माइक्रो ट्रांसमीटर जो चिपका दिया है। ओह, बहुत चालाक हो ज्वाला। हाँ, चालाक भी और खूंखार भी, क्योंकि मैंने यहाँ पहले से ही तेरे स्वागत का इंतज़ाम कर रखा है। ओ, ये क्या? दहकता लावा पाइप से तुझ पर झपटता हुआ, एक नहीं सैकड़ों पाइपों से निकलता हुआ तुझे भस्म करने के लिए। लेकिन मुझे भस्म होने का कोई शौक़ नहीं। मुझे तुझे है तो तू अपना वह शौक़ पूरा कर। उफ! तिरंगा ने ज्वाला को दहकता लावा उगलते पाइपों के बीच फेंक दिया। लेकिन मैं पहले से ही जानती थी कि तुझ जैसा आदमी ऐसा कर सकता है, इसलिए मैंने तेरे पहुंचने से पहले खुद को एक विशेष केमिकल से तर कर लिया था। लावे की ये धारें मुझ पर असर नहीं करेंगी। इनका निर्माण तो तेरे लिए हुआ है तिरंगा, तू ही इनका शिकार बन। ओह, मैं एक बार फिर दहकता लावा उगलते पाइपों के बीच हूँ। इनसे निकलता लावा मुझे किसी भी समय अपना शिकार बना सकता है। मुझे लावा उगलते इन पाइपों का मुंह एक दूसरे की तरफ करना होगा, और ये कोई मुश्किल काम नहीं, क्योंकि दहकते लावे के गुजरने से लोहे के पाइप इतने गर्म हो चुके हैं कि थोड़ी सी ताकत लगाकर इन्हें किसी भी तरफ मोड़ा जा सकता है। ज्वाला जब तक समझ पाती तब तक तिरंगा अपना काम खत्म कर चुका था, और तिरंगा के काम खत्म होने के साथ ही मेरे स्वागत का तेरा इंतज़ाम खत्म हुआ। ज्वाला, अब चल जेल, जहाँ एक कोठरी तेरा स्वागत करने के लिए तैयार है। तिरंगा ने ज्वाला को बेहाल तो किया, लेकिन उसे बेबस करने के लिए आगे नहीं बढ़ पाया। ओह, ये मोटी मोटी जंजीरें उधर मौजूद क्रेन से लटकी हुई हैं। ज्वाला कभी अधूरी तैयारी नहीं करती। ये क्रेन तुझे दहकते लावे के उस कुंड में ले जाकर डुबो देगी। और देख, क्रेन ने तुझे कुंड की तरफ ले जाना शुरू कर दिया है। ओह, मुझे अपने आप को इन जंजीरों से आज़ाद करना होगा। उफ! क्रेन की ताकत से लड़ने की कोशिश कर रहा है? कर, मैं भी देखूं कौन सफल होता है, क्रेन या तू। उफ! मैं क्रेन की ताकत का मुकाबला नहीं कर पा रहा। अरे ये क्या? ऐसे में तिरंगा का ध्यान कहीं भटक गया, और ऐसे में कहीं ध्यान भटकने का मतलब होता है दुश्मन को अपने पर हावी होने का मौका देना। और इस समय तिरंगा का दुश्मन तो वैसे भी यह शक्तिशाली क्रेन थी, छनाक, जिसने तिरंगा को कुंड में उतारना शुरू कर दिया, और अब तिरंगा की जिंदगी छिनने जा रही थी। तिरंगा, तुझे मौत मुबारक हो, वह मौत जो पूरा करेगी मेरा जुनून। ज्वाला के वैसी ठहाकों के बीच ही तिरंगा की दर्दनाक चीखें भी गूंजी। और जब तक गूंजती रहीं, जब तक तिरंगा का पूरा शरीर उस दहकते लावे में ना समा गया, जिसे छूते ही फौलाद की मोटी जंजीर पानी पानी हो गई। जिसे छूते ही ऐसे में भला हाड़ मास से बना तिरंगा का शरीर क्या बचता? तिरंगा खत्म, मेरा प्यार खत्म, जुनून पूरा हुआ तो अधूरा रह गया, प्रेम फूट पड़ा शब्दों के रूप में भी और आंसुओं के रूप में भी। उफ! मैं कितनी पत्थर दिल हूँ, अपने प्यार को खुद अपने ही हाथों से खत्म कर डाला। काश तिरंगा ने मेरे प्यार को समझा होता, काश वो मेरे जुनून के रास्ते में ना आया होता। दुखी मत हो ज्वाला, जो हुआ उसे भूल जाओ और सब कुछ भूलकर अपनी उस ज़िंदगी के बारे में सोचो जो जेल की सलाखों में जो गुजरने वाली है। तिरंगा, तू जिंदा है? तिरंगा, दहकते लावे में गिरकर कोई हाड़ मास का इंसान जिंदा रह सकता है? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन अगर शरीर एक जैसे विशेष केमिकल से भीगा हो जिस पर लावे का ताप ज़रा भी असर नहीं करता, तो इंसान लावे के कुंड से भी ऐसे निकल सकता है जैसे स्विमिंग पूल से के पानी से निकला हो।
ओ, लावे से बचने के लिए जिस केमिकल का इस्तेमाल मैंने किया उसी का तूने भी किया? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा विशेष केमिकल तुझे कहीं नहीं मिल सकता। मैंने ये कब कहा कि वह केमिकल मुझे कहीं और मिला? वह तो मुझे यहीं मिला, उस समय जब मैं क्रेन से लटका हुआ था। तब मैंने उस केमिकल के जार को वहाँ पड़ा देखा तो मैं पलक झपकते ही ये समझ गया कि यह वही विशेष केमिकल है जिसे शरीर पर डालने के बाद ज्वाला पर दहकते लावे का असर नहीं हुआ था। अगर ये मेरे शरीर पर गिरेगा तो मेरे साथ भी वैसा ही होगा। बस फिर क्या था, जंजीर से खींचते हुए मैंने ऐसे एंगल से मेज से टकराया कि जार का सारा केमिकल मेरे शरीर पर गिर गया। और कमाल कर दिया, उस केमिकल ने दहकते लावे के अंदर मेरे शरीर को आँच भी ना आने दी, जबकि मेरे शरीर से लिपटी फौराद की जंजीरों को उसने पानी की तरह पिघला दिया। जंजीरों से आज़ाद होते ही मैं तुरंत ही लावे की कुंडी से बाहर निकला और तुझे दबोचने आ पहुंचा। अब इससे पहले कि तू अपनी कोई नई चालाकी दिखाए, मैं तुझे बेहोश कर दूं ताकि तुझे आराम से जेल पहुंचा सकूं, क्योंकि तुझे वहां पहुंचाकर मुझे अदालत में वह गवाही देने पहुंचना है जो गजेंद्र चौहान को जेल की सलाखों के पीछे और सत्यप्रकाश जी को जीत और सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगी। तिरंगा की गवाही पर गजेंद्र चौहान को जज ने लंबी सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया। ज्वाला तो पहले से ही जेल में थी। आज तेरी वजह से सत्यप्रकाश के सिर पर फिर से जीत का सहरा बच गया तिरंगा, लेकिन ज्वाला जेल से बाहर आते ही उस सहरे को तहस नहस कर डालेगी और ऐसा बहुत जल्दी होगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा सीरीज के अगले कॉमिक विशेषांक मौत का टिकट में। तब तक के लिए धन्यवाद।